इटली में आज से G20 देशों के संसद के अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय है लोगों, विश्व के कल्याण और समृद्धि के लिए संसदें। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। एम्स ऋषिकेश से देश के अलग अलग राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट सौंपेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी साथ होंगे। देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। 5 साल में 4,445 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान। 11.56 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों की सैलरी का बोनस। रेलवे को 1995 करोड़ का आएगा खर्चा। देश में एक बार फिर तेल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल के दाम 30 पैसे तो डीजल के 35 पैसे बढ़े। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 103 रुपए 24 पैसे पेट्रोल और डीजल 91 रुपए से 70 पैसे प्रति लीटर हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान वायुसेना दिवस कल। हिंडन एयरबेस पर 75 एयरक्राफ्ट अपनी ताकत का परिचय देंगे। कल हिंडन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। लखीमपुर हिंसा केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अब तक गिरफ्तारी नहीं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा, ऑडियो वीडियो का परीक्षण किया जा रहा है। जल्द से जल्द सच सामने आ जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल और प्रियंका गांधी आज मृतक किसानों के परिजनों से मिलने बहराइच भी जा सकते हैं। लखीमपुर में बहराइच के गुरविंदर सिंह समेत 2 किसानों की मौत हुई थी। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर का दौरा करेंगे और 1000 गाड़ियों का काफिला जाने का उन्होंने दावा किया है। तो वहीं पार्टी कार्यकर्ता मोहाली एयरपोर्ट से सिद्धू के साथ रवाना होंगे। हरियाणा कांग्रेस के नेता भी आज लखीमपुर खीरी जाएंगे। विवेक बंसल, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता आज पहुंचेंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी आज लखीमपुर खीरी जाएंगे। मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी ने लखीमपुर जाकर मृतक किसानों और पत्रकार के परिजनों से मुलाकात की। भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, शहीद लवप्रीत के परिवार से मिलकर दुख बांटा, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। तुम्हारा बलिदान भूलेंगे नहीं लवप्रीत। लखीमपुर खीरी की हिंसा में जान गंवाने वाले किसान लवप्रीत के परिवार की अपील, कहा घटना पर राजनीति बंद करें पार्टियां, हमें राजनीति नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर, अजय मिश्रा मंत्री बने रहेंगे। अजय मिश्रा ने गृह मंत्री को घटना की पूरी जानकारी दी। कांग्रेस की पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार का लखीमपुर में मृत किसानों के परिवार को 50-50 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान। मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिवार को भी दोनों सरकारें 50-50 लाख रुपए देगी। चलिए अब देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र मुंबई की अहम खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। दिल्ली में सभी राज्यों के जेल प्रमुखों की आज 7वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। यूनिटेक के मालिकों की मदद करने वाले तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर गिरी गाज। सुप्रीम कोर्ट ने जांच और निलंबन का आदेश दिया। 26 अगस्त को कोर्ट के चंद्रा बंधुओं को मुंबई की जेल में शिफ्ट करने को कहा गया। ग्रीन क्रैकर्स के नाम पर कई निर्माता बेच रहे हैं प्रदूषण वाले पटाखे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बैन के बावजूद पटाखों की लड़ी पूरे देश में उपलब्ध कैसे है? राज्य सरकारें आदेश का पालन सुनिश्चित करें। लखीमपुर हिंसा को लेकर 11 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र में बंद का ऐलान। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों पार्टियों ने किया बंद का आह्वान। क्रूज ड्रग्स केस में आज शाहरुख के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की कोर्ट में होगी पेशी। मामले में एनसीबी ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा, पूरा मामला फर्जी है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को एनसीबी ने नहीं, बीजेपी से जुड़े मनीष भानुशाली ने गिरफ्तार किया था।
एनसीबी ने नवाब मलिक के आरोपों को निराधार बताया, कहा गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। क्रूज से कई तरह के ड्रग्स मिले, कैश भी बरामद किए गए। मनीष भानुशाली और केपी गोसावी स्वतंत्र गवाह। क्रूज केस में नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी के राम कदम का पलटवार। महाराष्ट्र सरकार एनसीबी पर सवाल उठाकर अफसरों का अपमान कर रही है। ड्रग्स माफिया के साथ महाराष्ट्र सरकार के क्या संबंध? क्रूज में आर्यन के साथ गिरफ्तार अरबाज के पिता असलम मर्चेंट का एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सनसनीखेज दावा। बोले आर्यन और अरबाज दोनों ही उस दिन क्रूज के अंदर थे ही नहीं, आपने कुछ दोस्तों को क्रूज के बाहर छोड़ने गए थे। महाराष्ट्र में आज से सभी धार्मिक स्थल खुले, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में क्यूआर कोड के जरिए भक्त कर पाएंगे दर्शन। महाराष्ट्र में मंदिर खुलने के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने महालक्ष्मी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। नवरात्र के पहले दिन राजेश टोपे ने मंदिर में पूजा अर्चना की। आरजेडी नेता और लालू यादव के बेहद करीबी शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, कहा तेज प्रताप पार्टी में नहीं है, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। तेज प्रताप ने आरजेडी से अलग एक संगठन बनाया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, मीसा भारती, मदन मोहन झा समेत 6 लोगों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। आज सबूत पेश करेंगे संजीव कुमार, 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगाया है। लालू की एंट्री से बिहार की राजनीति में आया रंग, नीतीश ने ली चुटकी, कहा लालू यादव आ रहे हैं तो आए, रोका किसने है? उपचुनाव के दौरान भाषण देंगे या क्या करेंगे ये तो वही बताएंगे, वो तो जेल से भी ये सब करते रहते। बिहार की राजनीति में भोलाराम तूफानी पर मचा तूफान, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बोला हमला, कहा लालू यादव ने ये नहीं बताया कि सीधे साधे पशुपालन मंत्री भोलाराम को अपने घर बुलाकर चारा घोटाले की फाइल पर हस्ताक्षर करवाते थे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चेतला अग्रानी क्लब में मां दुर्गा की प्रतिमा की आंखों की पेंटिंग की। बंगाल में अमावस्या के दिन ही प्रतिमा पर आंखें बनाई जाती हैं। महालया पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कई दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। जागो दुर्गा गीत भी गाया, बाबुल सुप्रियो ने मिलाया सुर। देश में दुर्गा पूजा और नवरात्र की धूम। कोलकाता में दुबई की मशहूर बुर्ज खलीफा इमारत की तर्ज पर बनाया गया पंडाल। श्रीनगर में माखनलाल बिंद्रू की बेटी श्रद्धा की आतंकियों को खुली चुनौती, कहा आओ मेरा सामना करो, ये कश्मीर की लड़ाई हो ही नहीं सकती क्योंकि आपने कश्मीर की सेवा करने वाले इंसान को मारा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में माखनलाल बिंद्रू समेत 3 लोगों की हत्या के विरोध में अमरनाथ यात्रा वेलफेयर एसोसिएशन का कैंडल मार्च। मंगलवार को आतंकियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू ने कहा जिस सड़क पर एमएल बिंद्रू की दुकान थी उस सड़क का नाम माखनलाल बिंद्रू के नाम पर रखा जाएगा। कश्मीर की आतंकी घटनाओं पर जम्मू में कश्मीरी पंडित संगठनों का प्रदर्शन, लगाया बड़ा आरोप। घाटी में अब भी कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो वहां अमन और शांति बहाल नहीं होने देना चाहती। कश्मीर घाटी में आतंकियों के 3 बेकसूरों की हत्या से जम्मू फूटा, लोगों का गुस्सा। शिवसेना और डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। शिवसेना ने पीएम मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। श्रीनगर आतंकी हमले में बिहार के 56 साल के विरंजन की मौत। 2.5 साल से चला रहे थे गोलगप्पे की दुकान। पत्नी और 6 बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़। 73,000 रुपए का लोन चुकाने की भी आफत। नवरात्र के लिए देश भर में सजे मंदिर। जम्मू कश्मीर में रोशनी से जगमग हुआ माता वैष्णो देवी का मंदिर। कई देशों से मंगाए गए फूलों से सजाया गया है मंदिर। और अब देश के कुछ और अलग अलग राज्यों की अहम खबरें जल्दी से आपको बता दें। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 2 समुदायों के विवाद के बाद कर्फ्यू जारी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। कवर्धा पहुंचने वाली गाड़ियों की हो रही है जांच। कर्नाटक के कांग्रेसी नेता अमरेगौड़ा का विवादित बयान। यूपी की बीजेपी सरकार ने पीड़ित किसान परिवारों को 45 लाख रुपए मुआवजा देगी। अगर किसी बीजेपी नेता की मौत होगी तो हम कांग्रेस के फंड से 1 करोड़ का मुआवजा देंगे।
गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई ड्रग्स मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पिछले महीने 21,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।